गांधार की राजकुमारी गांधारी एक महान आत्मा थी, लेकिन उनकी किस्मत में दुख लिखा था। आंखों पर पट्टी बांधकर उनका विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ। उनका जीवन धर्म और सहनशीलता की मिसाल था, लेकिन नेक होने के बावजूद किस्मत ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मरते देखा, एक ऐसा युद्ध जो उनके ही भाई शकुनी ने रचा था। दुख और क्रोध से भरी गांधारी ने इस विनाश के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने युद्ध की योजना बनाई, यह जानते हुए कि इससे उनके वंश का नाश हो जाएगा। गांधारी की नजर में कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे उन्हें अपने असीम दुख के लिए जिम्मेदार बना दिया। आंसुओं से भरी आंखों और दर्द से भरे दिल के साथ गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि जिस तरह उनके वंश का नाश हुआ है, उसी तरह उनके यादव वंश का भी नाश होगा। आंतरिक कलह और निराशा से ग्रस्त होकर मां के दुख के भार से भरा यह श्राप यादव वंश के दुखद अंत की शुरुआत करने वाला था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण अपने राज्य द्वारका लौट आए। वह गांधारी के श्राप का बोझ अपने साथ लेकर आए थे, यह जानते हुए कि यह उनके वंश के लिए एक भयंकर भविष्य की भविष्यवाणी करता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लोगों का ज्ञान से मार्गदर्शन किया और अपने सभी कार्यों में धर्म को बनाए रखने का प्रयास किया। कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका फली फूली। युद्ध के दौरान छोड़े जाने के बाद सौराष्ट्र के तट पर फिर से बसाया गया यह शहर समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक बन गया। यह यादवों के लचीलेपन और संघर्ष की राख से उठने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। हालांकि गांधारी के श्राप की छाया बड़ी थी, जो आने वाले कयामत की निरंतर याद दिलाती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी जीत और कृष्ण के दिव्य संरक्षण से उत्साहित यादव अभिमानी और आत्मसंतुष्ट हो गए। उन्होंने मौज मस्ती और अधिकता में लिप्त होकर धार्मिकता के मार्ग से भटक गए। उनके नैतिक पतन ने गांधारी के श्राप की शक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे भविष्यवाणी सच होने के करीब पहुंच गई। कुरुक्षेत्र युद्ध को 36 साल बीत चुके थे। पांडव कृष्ण की सलाह से निर्देशित होकर हस्तिनापुर पर शासन करते थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अब शकुनों की एक श्रृंखला को देखना शुरू किया। प्राकृतिक आपदाएं आईं, जानवरों ने अनियमित व्यवहार किया और वातावरण में बेचैनी की भावना व्याप्त हो गई। इन गड़बड़ियों ने युधिष्ठिर को बहुत परेशान किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई बड़ी आपदा आ रही है और उन्हें अपने मित्र और सलाहकार कृष्ण की कुशलता का डर सता रहा था। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि ये महज संयोग नहीं, बल्कि एक बड़ी त्रासदी के आसार हैं जो सामने आने वाली है। जवाब मांगते हुए युधिष्ठिर ने बुद्धिमान व्यास से संपर्क किया। भाग्य के कामकाज से अवगत ऋषि ने युधिष्ठिर के डर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गांधारी का श्राप असर कर रहा है और यादव वंश अपने अंत के करीब है। उन्होंने समझाया कि श्राप केवल एक प्रतिशोधी कार्य नहीं था, बल्कि एक आवश्यक मार्ग सुधार था, संतुलन बहाल करने के लिए एक ब्रह्मांडीय नाटक। एक घटना विशेष रूप से यादव वंश के पतन को तेज कर दिया। कृष्ण के पुत्र सांब, जो अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने एक गर्भवती महिला का वेश धारण किया और ऋषियों की एक सभा में पहुंचे। उन्होंने मजाक में अपने अजन्मे बच्चे के लिंग को जानने की मांग की। सांब के धोखे और अनादर को समझकर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, एक ऐसा हथियार जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। यह कृत्य यादवों के अहंकार और पवित्र के प्रति उपेक्षा की परिणति उनके विनाश का कारण बना। ऋषियों का श्राप केवल सांब के मजाक के लिए सजा नहीं था, बल्कि गांधारी के श्राप की गुप्त ऊर्जा का प्रत्याहार। मैनिफेस्टेशन था, जो फूटने के लिए सही समय की प्रतीक्षा